हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर पहुंचकर किया अटल पार्क का उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार 25 दिसंबर 2023 को काशीपुर के बाजपुर रोड रामपुरम कॉलोनी में पहुंचकर भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही पार्क में स्थापित की गई स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए फूल मालाएं अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी देश के महान पुरुषों में से एक थे। उनकी जयंती के अवसर पर सारा देश सुशासन दिवस मना रहा है। उन्होंने देश के विकास को गति प्रदान की थी। उनका जीवन कवि, वक्ता, प्रधानमंत्री के साथ साथ एक सरल स्वभाव के राजनेता के रूप में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोड अनन्या होटल में पहुंचकर प्रांतीय व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा काफी लंबे समय से काशीपुर की जनता से लगाव रहा है। आज इस अवसर पर सभी व्यापारियों से मिलने का मौका मिला है। व्यापारी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय शक्तियों की रीढ़ होता है। इसी के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास में भी व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए व्यापारी वर्ग के बिना उत्तराखंड का विकास का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश का जो वित्तीय चक्र है, उसकी रीढ़ का काम है और रीढ़ के साथ साथ सच्चे रूप में ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत आप सब व्यापारी भाई हैं। जब भी हम समाज, प्रदेश या राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो हमारे व्यापारी वर्ग का योगदान उसमें अवश्य सम्मिलित होता है, क्योंकि कोई भी विकास हमारे व्यापारी भाइयों के बिना संभव नहीं होता है। आज भी हमारा देश जहां पहुंचा है, अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करें तो जिस समय अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तब से लेकर आज तक देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान हमारे व्यापारी भाइयों ने दिया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, बिना अर्थ के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यानी कि अगर अर्थ नहीं होगा तो कोई काम नहीं चलेगा और अर्थ की व्यवस्था करने का काम, अर्थ का ठीक प्रकार से उपयोग में लाने का काम, उसको सही दिशा में लाने का काम अगर कोई करता है तो हमारे सब व्यापारी भाई करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के योगदान के बिना जो हमारा भी संकल्प है, श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प, उस श्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक आप सबका समर्थन, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका सहयोग नहीं होगा। मैं इस अवसर पर आप सभी व्यापारी भाइयों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वोकल फॉर लोकल के मंत्र का जो देश के अंदर एक अपील के रूप में भी उन्होंने किया है, उसको अपनाकर हमारे उत्तराखंड के व्यापारी भाइयों को भी उस दिशा में विकास को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो आज हमारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे चुनाव तो 3 माह पूर्व हो चुके थे, लेकिन व्यावसायिक मजबूरियों के कारण हम लोग आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम करने में सफल हुए हैं और जिसमें कि सूबे के ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्य अतिथि थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए। हमारे 19 जिले हैं और हमारी 371 इकाइयाँ हैं और 2,75,000 व्यापारी सारे प्रदेश में हमारे सदस्य हैं। इनके माध्यम से आज हमने अपनी मांगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को दी हैं। प्रमुख मांगे मैं आपके सम्मुख में दोहराता हूँ। आज में प्रथम मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत सरकार से भी है कि व्यापारी को आपदा में राहत का पात्र माना जाए। बड़े अफसोस की बात है कि भारत देश की अर्थव्यवस्था व्यापारी वर्ग चलाता है, लेकिन किसी भी आपदा की स्थिति में व्यापारी को किसी भी प्रकार की राहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार या हमारे
भारतीय संविधान में कहीं भी व्यापारी को राहत का पात्र नहीं माना गया है, जबकि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। इसी प्रकार व्यापारी देश के विकास का पक्षधर है और देश की विकास योजनाओं के कारण सबसे ज़्यादा उजड़ते हमारे बाजार ही हैं और पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड की तो ज़्यादा विभीषिका है कि हम सरकारी योजनाओं का स्वागत करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश का विरोध करते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आप विकास कीजिए, लेकिन हमारे व्यापारी का उचित विस्थापन कीजिए। सरकारी भूमि में उसको सरकारी विभागों द्वारा बनाई गई दुकानें उपलब्ध कराइए, उन दुकानों के साथ साथ उसे व्यावसायिक प्रतिपूर्ति और उसको उचित मुआवजा दिया जाए और व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित शर्तों पर ऋण दिया जाए। अगली मांग हमारी सरकार से है। साथियों, आप सब विज्ञ हैं, आप भी पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। विकास प्राधिकरण के नाम पर पहाड़ों को उजाड़ने का एक प्रकार से षड्यंत्र कह सकते हैं, ये रचा जा रहा है, जिसके मानक मार्ग के 12 मीटर दोनों तरफ जो है कि परमिशन नहीं दी जाएगी प्राधिकरण द्वारा। आप साथियों जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में 12 मीटर तो बहुत दूर की बात है, 10 फीट 12 फीट में चट्टान आ जाती है, तो ये किसी भी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में व्यवहारिक नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि प्राधिकरण की ये जो व्यवस्था है पहले तो पर्वतीय क्षेत्र में लागू न की जाए, पर यदि व्यवस्था हो तो इसके मानक 1 या 2 मीटर रखे जाएँ, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर इतना ही संभव है और जिसका कि व्यापारी और हम उत्तराखंडवासी हर स्थिति में स्वागत करें। कोरोना फिर डराने लग गया, प्रदेश में किस तरह से दिख रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग तैयार है, उसके लिए जरूरी तैयारियां हमने कर ली, सभी को जागरूक और इसके लिए सभी को अपने अपने स्तर से सावधानी की जो अपेक्षित है सावधानी अपनाना है। काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।